जय हिंद दोस्तों, पीसीएम वाला में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का टॉपिक डीएनए आप वीडियो का पार्ट जो है ये 4 है, वीडियो का पार्ट 4 है। टॉपिक है डीएनए के बारे में समझेंगे, समझते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। कौन तत्व पाया जाता है? फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अब देखते हैं डीएनए का थोड़ा वर्गीकरण। डीएनए जो बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है दो भागों में बटा होता है। दो भाग में कौन कौन से भाग? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं दो प्रकार में बटे होते हैं, एक शुगर और एक नाइट्रोजन। शुगर और नाइट्रोजन में। शुगर भी दो प्रकार के बटे होते हैं, राइबोज में और डिऑक्सी राइबोज में। राइबोज में और डिऑक्सी राइबोज में। नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस जो है ये भी दो प्रकार के बटे होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। अब पिरिमिडिन जो होते हैं दो भाग में, साइटोकाइनिन और थाइमिन। साइटोकाइनिन और थाइमिन। अब डीएनए का पहला अवलोकन जो है कार्लसबर्ग ने किया था। कौन किया था? कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए को प्रयोगशाला में जो है कौन देखा था? हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए को प्रयोगशाला में कौन देखा? हरगोविंद खुराना। लेकिन डीएनए का पहला अवलोकन बोलेगा तो कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित, डबल हैंडलेड होता है। कैसा होता है? डबल हैंडलेड। डीएनए का मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। मॉडल कौन दिया था? डीएनए का वाटसन और क्रिक ने। इसी के कारण, डीएनए का मॉडल देने के कारण ही वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से। एडेनिन और थाइमिन में द्वि हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। दो हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। तो ए से एडेनिन हो गया, टी से थाइमिन हो गया, बीच में दो हाइड्रोजन बंध गया। जो बराबर का जो चीज जैसा दिख रहा है ये बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड नाम है। हाइड्रोजन बंधन। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। कितने? 3। तो गुआनिन को जी से व्यक्त करते हैं, साइटोसिन को सी से। इसके बीच में कितने बंधन है? 3 बंधन है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखिए। अनुवांशिक गुण का वाहक जो होता है कौन होता है? डीएनए। अनुवांशिक गुण का वाहक क्वेश्चन पूछा है क्या होता है? तो डीएनए होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। प्रोटीन के बारे में जानकारी देगा ना हमको, तो डीएनए के उस भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। या डीएनए के अनुवांशिक इकाई को भी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए के अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं थाइमिन होते हैं। कौन होते हैं? थाइमिन होते हैं। इसे हम टी से व्यक्त करते हैं। किससे? टी से व्यक्त करते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आपराधिक मामला में, अपराध के मामले में पकड़ने में होता है और वंश की पहचान में होता है। किसमें? वंश की पहचान में। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ही पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित में पाया जाता है। एक पॉइंट और बच गया है जो लिख देते हैं यहाँ का, कि डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के इकाई को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे डीएनए के बारे में। डीएनए से आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। 9th 10th 11th 12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है डीएनए से। इतना डीएनए हम पढ़ा चुके हैं।